राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता सर राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 9 वर्ष पहले संविधान की समीक्षा तथा आरक्षण व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात कही थी और उस समय जो बातें कही गई थी तब उन बातों को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बंच ऑफ थॉट किताब में लिखी बातों का जिक्र किया और जो बातें उसमें वर्णित थी उन बातों को लोगों तक पहुंचाया गया और जो बातें उस किताब में थी उसमें संविधान को नहीं मानने वाली बात थी। लालू ने उस किताब की बातों को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाई थी और एक संदेश दिया था। आज पुनः वैसी स्थिति बनाई जा रही है और भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान देखते हुए प्रोफेसर मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो संविधान बदलने की बात करते हैं जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह संविधान सबको हक और अधिकार की गारंटी लेता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और हर स्तर पर सम्मान सहित सभी मुद्दों की गारंटी देती है। जबकि मोदी के लोग इसको बदलने की बात करते हैं। संविधान में संशोधन हो सकता है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। लोग आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को समाप्त करने वाली बातें करते हैं। देश की जनता इसका ख्याल रखे, क्या सचमुच संविधान बदल जाएगा या सब लोग पूछ रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेता साफ साफ जवाब देने की वजह से लोगों को भ्रम में रख रहे हैं। अच्छी नीयत वाले सत्ता में नहीं है। इन लोगों ने आगे कहा कि ये संविधान एक बेहतरीन दस्तावेज है और हम सबको बेहतर ढंग से जीने का अधिकार देता है। संविधान बदलने वाले देश के नागपुर का विधान लाना चाहते हैं। आज देश की जनता को संविधान बचाना है। हमारा संकल्प नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सब कुछ संविधान से लिया गया है। संविधान बदलने वालों पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? अपने लोगों से क्यों नहीं कहते इस पर कुछ नहीं बोलेगा? और जो इस तरह से बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उन्हें चुनाव लड़ने से रोकते क्यों नहीं है? प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि काम का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तेजस्वी इसका जिक्र कर रहे हैं। संविधान बचाने का यह चुनाव है और इसके लिए लोगों को एक साथ आना होगा और वैसे लोगों को मजबूती से जवाब देना होगा। हम समानता की बात करते हैं, ये उत्पीड़न वाले, इनको उत्पीड़न पसंद है। प्रधानमंत्री के बयान पर मनोज झा ने कहा कि यही प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं और लोगों ने इसी वादे पर वोट किया है, लेकिन हुआ क्या? इनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मोदी अभी भी वक्त है, जो बयान दे रहे हैं उनके टिकट काट दीजिए। आपके बयान देने पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि आपने हमेशा 2 तरह की बातें की है। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी है और यहाँ प्रधानमंत्री इस बात पर नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी है और यहाँ प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमें प्रचार मंत्री मिले हैं। मोदी को आईना लेकर चलना चाहिए। रोजगार और मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आईना इनको सच दिखाएगा। इन्होंने सभी से संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने और वैसे लोगों को जवाब देने की अपील की
जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इस अवसर पर संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव, प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रदेश महासचिव मुकुंद सिंह, डॉक्टर कुमार राहुल, प्रमोद कुमार राम एवं प्रदेश राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विसिलिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। उनके कहे पर यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा, बिल वापस लेना पड़ा ना। सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प है। अब जैसे एक उदाहरण दो आपके सवाल से, एक मोहतरमा, एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में शोभनीय टिप्पणी की। गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी अभी भी आपके पास हुआ, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी बात, तब बात होगी। ये 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हाँ और मुरमुर भी हाँ ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा वाचा कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जा चुका है। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। करना चाहते, अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास। अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को, संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते, जातिगत समानता नहीं चाहते, धार्मिक समानता नहीं चाहते, वर्गों की समानता नहीं चाहते, और समानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेबी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी सवाल आपके हों आप पूछें। कौन बोल रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जनसभा में नहीं जा रहे। नहीं, आप उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं बीजेपी के लोगों को, उतनी जरूरत नहीं है। और तमाम लोग ऐसे हैं ना जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव नहीं होते ना, 1990 का सत्ता व्याकरण नहीं बदला होता तो आज भी किसी के दरवाजे पे कुर्सी पे नहीं बैठे होते, नीचे बैठ करके कहते हम लोग कुछ दिया दो। मतलब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आपको मैं पूछता हूं चैलेंज करते हुए,
पीएम पे टिप्पणी की एक भी नहीं, किसी बीजेपी नेता पे नहीं। नौकरी की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और एक आधार पे बात कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये किया। उस पर बात होनी चाहिए कि आप अंट शंट इस तरह की अशोभनीय चीजों को आप लोग ट्रैक्शन दे देते हैं। उन लोगों को भी कहिए कि आप मौलिक मुद्दों पे आइए। चुनाव 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 थाली पे होता है, थाली के साइज पे होता है, पड़ोस के सौहार्द पे होता है, चुनाव रोजगार पे होता है। दुनिया में किसी भी देश में चुनाव उन मुद्दों पे नहीं होता है जिन मुद्दों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम आनुषंगिक संगठन। एक और दूसरों का ले लें। नहीं, आपको मैं एक चीज कहूं, सब्र मत खोइए। बड़ी बड़ी रैलियां भी हो रही, साथ देखेंगे, काहे को परेशान हो गए, सब साथ दिखेंगे। देखिए, साथ दिख करके भी अलग अलग हैं, ये आप उधर देख रहे हैं। हमारे यहाँ साथ में ना भी होंगे तो हम साथ हैं। अब देखिए, हमें कष्ट तो हुआ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जदयू भाजपा की वैचारिक राजनीतिक विरोध में हूँ, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल अपने कैंडिडेट की सभा में नहीं थे, पूर्णिया में जदयू का कैंडिडेट संतोष जी, जदयू के कैंडिडेट संतोष जी की गाड़ी, उनकी प्रचार सामग्री से बिल्कुल नीतीश जी गायब से, मन से भी गायब थे। तो कष्ट होता है, और ये कष्ट सिर्फ मेरा नहीं है, जदयू कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इस तरह की चीजें भावनाएं आहत करते हैं। मनोज जी, सवाल रहेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर से बीजेपी करा रहे हैं, I tell you very frankly, Honorable Prime Minister, he should carry an aina, a mirror with him. He is repeating the same words. Somebody who was instrumental in giving more than 5 lakh jobs in a span of 17 months, is it Jungle Raj? Please bring that kind of Jungle Raj, Pradhan Mantri ji. And what could be more atrocious than the fact that Manipur, the condition in Manipur, and our Prime Minister did not have the time to visit there and restore peace and normalcy. And that's why I said, Honorable Prime Minister is a well-dressed man, but he should carry a mirror which reflects reality. And finally I would tell him, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Ganga. He should understand that.